मैं आपको प्रश्न करता हूं, अगर उसी समय कलियुग का शुरू नहीं हुआ था या कलियुग का पूर्णता नहीं था, यानी यौवन अवस्था नहीं था, आप तो आपके पास भक्ति का ज्ञान है इसलिए कथा को आए, पर उस समय किसी का पास नहीं था। खुद नारद महामुनि ने श्रीमद् भागवत में बताया किस समय 2300 साल का पहला समय बोल रहा हूं, भगवान कृष्ण का देहांत और ये नंदवंश के शासन के बीच जो समय, जिस समय नारद महामुनि धरती पर आए थे सनातन को परखने के, तो उसी समय कलियुग का यौवन अवस्था हो गया। किसी का पास भक्ति नहीं था, ज्ञान नहीं था, वैराग्य नहीं था, सनातन धर्म पर कथा नहीं हो रहा था, सत्संग नहीं हो रहा था, सारे मंदिरों विधर्मी लोगों के अधिकार को चल गया था, और भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य तो मृतवत थे। तो नारद महामुनि ने बोले ठीक है माता, मैं भी यही देख रहा हूं। तो भक्ति माता ने पूछे आप तो ब्रह्मज्ञानी है, तो आप ही बताइए ना इसका कारण क्या है। तो नारद महामुनि भक्ति माता को बोले मां, अभी दारुण कलियुग चल रहा है, यानी यौवन अवस्था कलियुग का, इस कारण भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य लुप्त। ये पर्टिकुलर लैंग्वेज श्रीमद् भागवत में रचना है, दारुण कलियुग, यानी कलियुग का यौवन अवस्था। पर आज आप लोग टीवी में जब देखते हैं कोई चैनल वाले बोलते हैं, सब आता है ना, कलियुग दूध पीने वाले बच्चे हैं। अरे ज्ञान नहीं है तो अज्ञान मत बनाओ, ज्ञान है तो सच ज्ञान बोलो। और जगन्नाथ संस्कृति से हम आए हैं, ज्ञान को परख के आए हैं, और सही तो मानव सभ्यता को बांटते हैं। बोलिए प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। इस पृथ्वी की ये 3 भाग लोगों का मृत्यु होने के समय है, अच्युतानंद ने उसको लिखे। 100 से 70% मनुष्य लोगों पाप की वजह से मृत्यु होगा, ये लिखा है। ज्यादा से ज्यादा 2032 की समय के अंदर। तब क्या करेंगे? बोलेंगे कलियुग शुरू नहीं हुआ, छोटा बच्चा है, अभी तो कथा चल रहा है, सत्संग हो रहा है। अरे सत्संग हो रहा है, कथा हो रहा है, इस कारण सत्य युग आने वाला, इसी कारण रामलला का प्रतिष्ठा, इसी कारण। और इसीलिए भगवान बीमारी भेज रहे हैं असुरों को, पापियों को विनाश करने के लिए धरती पर भेजेंगे 25-26 में, इंतजार में रहो। तो नारद महामुनि ने बताया माता ये तो दारुण कलियुग चल रहा है, क्या करें, भक्ति ज्ञान वैराग्य का। तो भक्ति माता ने बोले किसी तरह मेरा उद्धार कर। तो नारद महामुनि ने भक्ति मार्ग से, वेद मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, ज्ञान वैराग्य के कर्ण पर हरि नाम और वेद तत्व बताया। ओ उठ के बैठे पर फिर सो गए, बात नहीं कर पाए। नारद बोले अरे ये कितना दुख का समय, मेरे जैसे ब्रह्मज्ञानी भी भक्ति मुक्ति को जागृत नहीं कर पाए, और 4 मानव कैसे करेगा, क्योंकि कलियुग का दृढ़ प्रभाव है, इसी कारण भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य मृतवत है। तो नारद महामुनि बहुत दुखी हो गए। तो शून्यवाणी हुआ, नारद प्रचेष्टा करो, तुम्हारा प्रचेष्टा व्यर्थ नहीं होगा। तो नारद महामुनि ने भक्ति देवी को बोले मां, मैं आपकी बेटा के साथ आपको फिर पुनर्जीवित करूंगा, मैं जाता हूं इस कार्य में, और सनातन धर्म को बचाना है धरती पर। इसीलिए नारद महामुनि चलते चलते सारा भारत के साधु संत को पूछा इसका निदान, कोई निदान नहीं बोल पाया। तब नारद महामुनि ने सीधा बद्री धाम की ओर चले, जहां कुमारों ने तपस्या कर रहे थे, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार अभी भी कर रहे हैं संसार के मंगल के लिए। तो चारों कुमारों को जाके नारद महामुनि ने पहुंचे। तो नारद महामुनि को कुमारों ने बोले नारद आपका ऐसा दुर्दशा क्यों, आपका मन ऐसे दुखी क्यों, आप तो निरंतर हंसते हैं, राम नाम नारायण नाम भजन करते हैं, आज क्या हो गया आपको। तब नारद महामुनि ने एक एक करके सब बताए। बोले मैंने गाया था धर्म नहीं है, पाप बढ़ गया, विधर्मी लोग बढ़ गए, यानी सनातनी की वजह सनातन को विरोध करने वाले संख्या ज्यादा हो गए, तो इसी कारण मैं आया हूं, इसका निदान बताओ। तो नारद महामुनि ने जब बोले तो कुमारों ने बैठ के बड़े विज्ञता के साथ सोच के भगवान के चरण कमल में बोले इसका उद्धार का रास्ता एक ही है। तो नारद महामुनि बोले क्या है। तो कुमारों ने बोले
धरती पर भागवत कथा का शुरू किया जाए। उसका अर्थ उसी समय तक धरती पर भागवत कथा नहीं हुआ था। समझते हो? उसी समय तक धरती पर भागवत कथा नहीं हुआ था। और इस कलियुग की मध्य अवस्था के समय, जिस समय कलियुग का यौवन अवस्था था, भागवत नहीं था। तो कली से सत्य को लाने के लिए नारद महामुनि ने पहले चेष्टा की, और नारद महामुनि की चेष्टा से कुमारों की निर्देश पर हरिद्वार की आनंद घाट में पहले भागवत कथा का शुरू हुआ। हरिद्वार की आनंद घाट में भी हम कथा करेंगे आगे, क्योंकि उसी जगह पर भी सत्यजू का आगमन का कार्य जाना चाहिए। हरिद्वार से बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो आनंद घाट में भगवत कथा शुरू होने के लिए सब कार्यक्रम किया गया। सभी देवता लोगों का आगमन आया हुआ। देवता, नदी, नद, समुद्र, तीर्थ, जड़, चेतन, सभी देवता, मनुष्य सभी आए। शंकर भगवान, ब्रह्मदेव और कुमारों सभी आके आनंद घाट में भागवत कथा के लिए कार्य शुरू करें। और कुमारों ने खुद अपना श्रीमुख से भगवान के अवतार भागवत कथा सभी को बताया। तो उसी स्थान पर क्षण मात्र के भक्ति देवी, ज्ञान वैराग्य सभी आ गए और उनका यौवन प्राप्ति हो गया। और भागवत जी का प्रचार शुरू धरती में पहले हुआ। सत्ययुग का आगमन का आधा सिरा नारद महामुनि ने उसी दिन से रखे, और उसी दिन से आज तक सत्ययुग की ओर जा रहे मानव। ज्यादा से ज्यादा 12 साल बाकी है, बस पूर्ण सत्ययुग का। बोले आनंद से एक बार हरि हरि। तो इसलिए शास्त्रों का प्रमाण हम रखते हैं, और कलियुग का अंत का प्रमाण इसमें मिलता है भागवत में। श्रीमद् भागवत महापुराण का 12 स्कंद का 2वां अध्याय, एक श्लोक लिखा है। सभी भागवत कथा करते हैं रोजगार के लिए। रोजगार चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। अरे कमाओ 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 की बाद में जो देना चाहिए उसको भी दो ना। रोजगार के लिए कथा होने से क्या फायदा? 12 खंड तो पढ़ते हो ना, क्या लिखा है? यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिष्य बृहस्पति एक रासौ ममेश्यन्ति तदा पूर्व जुगाश्रितम। रवि, चंद्र, बृहस्पति जिस समय पुष्या नक्षत्र में एक राशि पर गमन करेंगे, उसी दिन कृतयुग सत्ययुग का आगमन होगा। भागवत जी में रचनाएं पढ़ोगे, 12 स्कंद का 2वां अध्याय आज जाके पढ़ो। कल आओगे कथा को तो प्रश्न करोगे। हम प्रमाण के साथ काम करते हैं। तो रवि, चंद्र, बृहस्पति का चलन एक राशि पर, एक दिन, एक समय पर, एक ही क्षण में जब होगा, तब कृतयुग यानी सत्ययुग आएगा। किसने लिखे हैं? किसने लिखे इसको? भगवान वेद व्यास। अरे भगवान का वाणी में तो कोई गलत नहीं होगा। होगा तो ये योग कब धरती पर आया था उसको विचार करना जरूर। ये योग 1942 और 43 मसीहा में धरती पर कर्कट राशि पर रवि, चंद्र, बृहस्पति एक साथ एक दिन एक ही क्षण में गमन किए थे। उसी दिन से सत्ययुग का आगमन हुआ है, पर प्रभाव उतना नहीं पड़ा है। पर कथा बढ़ रहा है, नाम भजन कीर्तन बढ़ रहा है, भक्त बढ़ रहे हैं, शाकाहारी बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इस स्तर को आए। और भागवत जी का प्रमाण मैंने रखा, ग्रह नक्षत्रों का चलन का भी प्रमाण रखा, और स्वयं नारद महामुनि जो बताए जे कलियुग का दारुण अवस्था चल रहा है उसको भी बताया। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा
पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में एक बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में एक अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में एक अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो एक पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो एक श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें। निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।